नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार आधुनिक काल के संदर्भ में क्या रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आदि काल, भक्ति काल और रीति काल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के विचार आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला विचार है, अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग विशिष्ट ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, भाषा जोग विशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार, किसने माना है। ठीक है, गद्य की प्रथम प्रौढ़ पुस्तक, ठीक है, प्रौढ़ गद्य लेखक किसको माना है, कौन सी पुस्तक को माना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही विचार। अगला विचार है साथियों, जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। ये इंशाअल्लाह खां के लिए प्रश्न है और ये काफ़ी बार हमने प्रश्न करवाया भी हुआ अपने MCQs में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आधुनिक काल के लिए तो भाई भाड़ ला दिए, मतलब भाड़ के समान है इनके विचार, पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार मैं करवा चुका हूँ अपने MCQs में। शुरू में जब चैनल बनाया था तो MCQs में हम प्रश्न लाए थे। तो मुंशी इंशाअल्लाह खां के लिए ये विचार जो है इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, कौन, मुंशी इंशाअल्लाह खां, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को वो कहते थे भाखा। ठीक है, भाषा नहीं भाखा। आगे, अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। ये किसने कहा, जय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है जी, बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का कथन है जी। ठीक है साथियों, ठीक है जी। कौन बोल रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं, किसके बिहाफ पर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जी बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के रूप में। ओके, इनका विचार है और इसी विचार को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में रखा है। आगे, आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। ये विचार भी हमने रखा था रामचंद्र शुक्ल का अपने क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट है। इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे अधिक चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार, चलती है। इस असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। तो ये विचार राजा लक्ष्मण सिंह के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है यह भी तर्क। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता को साहचर्य में ले गए। भाऊ हरिश्चंद्र जो बोले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए रामचंद्र शुक्ल का विचार है इम्पोर्टेंट, मस्ट इम्पोर्टेंट। आगे है, प्रेमगन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, प्रेमघन मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात हो रही है। ठीक है जी, भारतेंदु कवि, नवेंद्रकार, ठीक है, लेखक की बात हो रही है। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। कौन मानता है, रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि यदि गद्य कृतियों का आरंभ हुआ है, ठीक है, गद्य साहित्य का आरंभ हुआ है तो नाटक विधा से हुआ है। ओके साथियों, आगे, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का है, जो कि है परीक्षा गुरु। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ इतने विचार ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे हम आधुनिक काल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के और भी विचार आपके सामने रखेंगे। साथ ही तब तक प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।